हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम शुरू करते हैं फंगल डिजीज़ से। फंगल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ रहती थी हमारी, बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, तो आज ये ख़त्म करते हैं, चलते हैं आगे। तो फंगल डिजीज़ को याद करने के लिए बस एक लाइन याद रखनी है आपको, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से क्या हो जाएगा, गंजापन। दामाद से दो बनेंगे, दाद और दमा। दाद और दमा। खाए से बनेगा, फ्रूट से बनेगा एथलीट फ्रूट। खा से बनेगा खाज, खाए से बनेगा खाज और उसे कहते हैं स्कैबीज। फ्रूट से बनेगा एथलीट फ्रूट, ठीक है। तो गंजा देखते हैं, उसे बाल्डनेस कहते हैं। और ये क्या होता है, गंजापन मतलब जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन है एक, और ये एक टाइप से रिंगवॉर्म होता है स्काल्प का। ऐसे तो आपके पूरे सर में ऐसे छोटे छोटे से रिंगवॉर्म से बन जाएंगे, उसे हम टीनिया कैपिटिस भी कहते हैं। और फिर वहाँ से डैंड्रफ सा होके और आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे उस जगह से, तो रिंगवॉर्म ऑफ स्कैल्प भी कहते हैं। और जगह जगह से ऐसे इंसान गंजा हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगाई की वजह से होता है। अब देखते हैं गंजा दामाद। दामाद से दो बनाए थे ना, दाद और दमा। तो पहले देखते हैं रिंगवॉर्म। तो हमारी बॉडी पे कहीं भी ऐसे गोल गोल से नहीं हो जाते हैं, रेड से में इतनी इन्फेक्शन, इतनी ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा, और खुजली सी होती है उनमें। तो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है। और वो ये जो है बेसिकली 40 डिफरेंट स्पीसीज़ है फंजाई की, जो जिनकी वजह से रिंगवॉर्म होता है हमें। इनके साइंटिफिक नेम फॉर द टाइप्स ऑफ फंजाई दैट कॉज रिंगवॉर्म्स आर ट्रिकोफाइटन, माइक्रोस्कोपम, एपिडर्मेटोफाइटन। ट्रिकोफाइटन हो गया, एक माइक्रोस्पोम हो गया, और एपिडर्मेटोफाइटन हो गया। एपी तो रिलेटेड स्किन से होता है ना, हमारी ऊपर वाली स्किन की जो लेयर होती है वो एपिडर्म होती है, तो एपिडर्मेटोफाइटन। तो ये तीन आपको याद रखना है। और ये रिंगवॉर्म जो है बेसिकली जो 40 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं फंजाई की, जो जिनकी वजह से हमें रिंगवॉर्म हो सकता है, और उनके साइंटिफिक नेम ये हो गए। तो दामाद से हमने दाद पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं दमा। दमा कौन सा होता है, अस्थमा। ये किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर वो सांस लेता भी है तो क्या होता है, उसकी चेस्ट में पेन होता है, बहुत सारा कफ आता है उसे, और वो थोड़ा सा काम करते ही उसे सांस में थोड़ा सा सांस चढ़ते ही उसे सांस लेने में परेशानी होती है। फिर ये भी फंजाई की वजह से होता है। और इसके कौन सी फंजाई रिलेटेड है इससे, एस्परजिलस फुमिगेटस। इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है ना ऐसे नीचे, ये ब्रोंक्यूलस थे, फिर आगे ऐसे एल्वियोली थी। तो इसमें जो है ये वाइंड पाइप थी ट्रैकिया वाली, वो ब्लॉक हो जाती है, तो ज़्यादा एयर नहीं जा पाएगी अंदर, तो फिर उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और O2 जो ऑक्सीजन है उसका लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, गंजा दामाद, मैं बार बार याद दिलाऊंगी। गंजा से गंजापन, बाल्डनेस। दाद से रिंगवॉर्म, दमा से अस्थमा। फिर खाए था ना, खाए से हो गया खाज, तो वो उसे हम इंग्लिश में स्कैबीज कहते हैं। ये किसकी वजह से होती है, सैक्रोपेटस स्कैबीज और होमिनियस की वजह से। इससे क्या होता है, हमारी स्किन पे ऐसे रेड से स्पॉट बन जाते हैं, और उनमें बहुत तेज जलन और ईचिंग होती है, रेडनेस से स्पॉट बन जाते हैं ऐसे जगह। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, तो ईचिंग और रेडनेस हो जाते हैं स्कैबीज। खाए से खाज, स्कैबीज। और फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट को इंग्लिश में कहते हैं एथलीट फ्रूट, इसे याद रखेंगे। मतलब फ्रूट से कौन सी बीमारी बनी, एथलीट्स फ्रूट। और ये किसकी वजह से होती है, टीनिया पेडिस फंजाई होती है उसकी वजह से। इससे क्या होता है, हमारी लेग्स में ईचिंग होती है, ऐसा लेग हो जाता है आपका दोनों, और पूरे स्वेलिंग से आ जाती है, सूज जाते हैं। याद रखना, अगर एक फुट में हो ना तो वो होती है एलिफेंटियासिस,
और वो फंजाई की वजह से नहीं होती, वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। अगर दोनों फिट में हो तो वो होते हैं एथलीट्स फिट, ऐसे पूरे मोटे मोटे पाँव हो जाते हैं दोनों, ये फंजाई की वजह से होती है। अगर एक में हो तो एलिफेंटियासिस बोलेंगे उसे, और वो प्रोटोजोआ की वजह से। अब देखते हैं वायरस वाली डिजीज़। वायरस वाली डिजीज़ के लिए एक लाइन याद रखनी है, अरे चाचा गला खराब है, कोई इन्हें पोलियो ड्रॉप पिलाओ। ऐ से बन गया एड्स, रे से बन गया रेबीज, चा से चेचक, चा से चिकन पॉक्स, गला से गलसुआ मम्प्स, खराब से खसरा और मीजल्स, को से कोविड, ई से इन्फ्लुएंजा, और ई से एक और बनेगा इन्फ्लुएंजा और इबोला, पोलियो से पोलियो, ड्रॉप से डेंगू, पिलाओ से पीलिया, पीलिया होता है जॉन्डिस। तो याद होगी सारी, एक बार और देखते हैं, ऐ से एड्स, रे से रेबीज, चा से चिकन पॉक्स और चेचक, गला से गलसुआ मम्प्स, खसरा खराब से खसरा और मीजल्स, को से कोविड, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इबोला, पोलियो से पोलियो, डी से डेंगू और पिलाओ से पीलिया, पीलिया को जॉन्डिस कहेंगे। अब देखते हैं एक करके। सबसे पहले ए से बन गया एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और कौन से वायरस से होती है? HIV से। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ये जो इसकी ट्रांसमिशन मेनली ब्लड से ही होता है। अगर एक ब्लड किसी HIV पॉजिटिव इंसान का दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आता है तो पूरे चांस होते हैं उसे भी HIV होने के। जैसे एक कोई पर्सन था, उसे एड्स था और उसका ब्लड बिना चेक किए हमने किसी दूसरे इंसान को चढ़ा दिया तो उससे भी उसमें हो जाएगा। या फिर एक कोई मदर है, उसके बेबी में भी उसको HIV एड्स है तो उसके बेबी में भी होने के पूरे चांसेस हैं। या फिर इन्फेक्टेड नीडल से, जैसे हमने किसी को इंजेक्शन लगाया और उसे HIV एड्स था, उसी इंजेक्शन से हमने, उसी नीडल से हमने किसी और को इंजेक्शन लगा दिया तो उससे भी पूरे चांसेस हैं कि हो सकता है। या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हो सकता है। इसके लिए एक टेस्ट करते हैं एलिसा, उसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? इसके लिए होता है। इसकी ड्रग कौन सी होती है? एजिडोथाइमाइडिन, ठीक है, एजिडोथाइमाइडिन। अब देखते हैं, रे था ना, तो रे से कौन सा बनेगा? रेबीज़। ये भी एक वायरल डिजीज़ है और इसका पैथोजन कौन सा है? रैबिडोवायरस। ये मेनली उसमें होता है एनिमल्स में। जब कोई हमें एनिमल्स काट लेता है तो ये हमारे बॉडी में एंट्री कर लेता है और फिर ये हमें रेबीज़ हो जाता है। फिर इससे इसके सिम्टम्स क्या हैं? हाइड्रोफोबिया, इंसान को पानी से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो रेबीज़। अब देखते हैं चाचा, चेचक और चिकन पॉक्स। तो पहले देखते हैं चेचक। चेचक को बोलेंगे स्मॉल पॉक्स। इसका पैथोजन कौन सा है? वेरियोला वायरस। और वैक्सीन इसकी किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहले वैक्सीन इन्हीं ने बनाई थी। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? लोअर एब्डोमिनल में पेन होगा, बैक में पेन होगा, रेड रेशेस होंगे स्किन पे और हाई फीवर होगा। अब देखते हैं चाचा, चेचक और चिकन पॉक्स। चेचक पढ़ लिया, स्मॉल पॉक्स हमने, पढ़ते हैं चिकन पॉक्स। इसका पैथोजन कौन सा है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वायरस से होती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्किन पे इचिंग होगी और मोटे मोटे से छाले हो जाते हैं स्किन पे, ऐसे उनमें पानी वानी सा और ऐसा भरा होता है। वो किस में होता है? चिकन पॉक्स में होता है। और हाई फीवर भी होता है। अब देखते हैं, अरे चाचा गला खराब है, गला चाचा, तो ऐसे पढ़ा था एड्स, रे से रेबीज, चा से चेचक और चिकन पॉक्स, गला से पढ़ेंगे हम गलसुआ। गलसुआ होता है मम्प्स। मम्प्स में ऐसे क्या होता है? कौन सी इफेक्ट क्या किस चीज़ पर पड़ता है? सैलिवरी ग्लैंड्स पर। हमारा जो फेस है ना,
इसमें नीचे ऐसे इधर इधर दोनों साइड सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और एक साइड का चेहरा पूरा सूज जाता है इसमें। इसका पैथोजन कौन सा होता है? पैरामाइक्सोविराइडे। वेक्टर क्या होता है इसका? एयर या वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश कर सकता है। सिम्टम्स में क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड पर इफेक्ट डालता है, वो सूजन आ जाती है हमारे एक साइड के फेस पे, और डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब था खराब, अरे चाचा गला खराब। तो अरे से ऐसे एड्स, रेबीज, चिकन पॉक्स, चेचक, गला से गल्स। अब बढ़ते हैं खराब, खसरा, और इसे हम मीजल्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसे रूबेला भी कहा जाता है। इनके लिए हम एक वैक्सीन रखते हैं, MMR, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। पैथोजन कौन सा होता है? पैरामाइक्सोवायरस की फैमिली है इसमें भी, और इसमें भी वही थी ना, पैरामाइक्सोविराइडे। इसमें इसी फैमिली वाला वायरस है, और ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसका वेक्टर भी क्या होता है? वाटर, फूड या सलाइवा। वाटर, जैसे किसी इंसान को वो था, खसरा था, उसने पानी जूठा कर दिया या खाना जूठा कर दिया, तो उसकी सलाइवा उसमें वो ट्रांसफ़र हो गया वायरस, फिर हमने वो खा लिया तो हमारी बॉडी में भी चला जाएगा। फिर इसमें क्या होता है? हमारी इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है, और जब हम एक्सक्रीट आउट करते हैं तो उसमें ब्लड आता है। तो हो गया हमारे उसमें एक्सक्रीशन में ब्लड आता है और डैमेज। इनके लिए वैक्सीन भी हो गई, मीजल, मम्प्स और रूबेला वाली। अब पढ़ते हैं, अरे चाचा गला खराब है, कोई उन्हें पानी पिलाओ। तो को से है कोविड। कोविड मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता किसी को कोविड के बारे में नहीं पता होगा। ये भी एक वायरस से होती है, और इस कौन सी फैमिली का वायरस है? इसमें SARS-CoV-2, कोविड-2, SARS की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो वैसे बात है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, कफ आता है, और फिर अगर ज़्यादा दिन तक चल गया और ज़्यादा सीवियर हो गया तो हमें डेथ भी हो जाती है हमारी। इसके सिम्टम्स भी यही हैं, कोल्ड, कफ, फीवर, सांस लेने में परेशानी, लंग्स इफेक्ट होते हैं ना इसमें। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो गए हैं। कोई, तो कोई था कोविड, और ई से इन्फ्लुएंजा। तो इसका पैथोजन कौन सा है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इसे हम द फ्लू भी कहते हैं इसे। इसमें भी सिम्टम्स चाहिए, कोल्ड हो जाएगा आपको, कफ आएगा, फीवर हो जाएगा, इम्यूनिटी बहुत लो हो जाएगी। तो इनको कोविड, इन्फ्लुएंजा। अब देखते हैं इन्हें पोलियो, कोई इन्हें पोलियो ड्रॉप पिलाओ। तो इसका पैथोजन कौन सा हो गया? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस क्या है? एक एंटीरियो वायरस है, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पिकोना वायरस से। पिकोना वायरस कौन सी फैमिली होती है? ये जो होती है नॉन एनवेलोप्ड RNA वायरसेस होते हैं, जो इफेक्ट करते हैं वर्टिब्रेट्स को, फिश, मैमल्स और बर्ड्स की। तो हम मैमल्स में आते हैं तो ये हमारे भी वर्टिब्रेट को इफेक्ट करता है। पिकोना वायरस फैमिली से रिलेटेड है, और ये एक एंटीरियो वायरस है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन होता है बोन्स में, बेंडिंग हो जाती है हमारी बोन्स की, और न्यूरॉन्स भी हमारे डैमेज हो जाते हैं। मतलब कुछ हिस्सा हमारे शरीर का बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। और ये ज़्यादातर इफेक्ट किस पे डालता है? वर्टिब्रेट्स पे, फिश, मैमल्स, बर्ड्स, ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं इनसे। कोई इन्हें था ना, तो ई से हो गया इबोला। पैथोजन क्या है? इबोला वायरस। वेक्टर क्या है इसका? बैट है। इसमें सिम्टम्स क्या होता है? डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, हमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, एनीमिया सा हो जाता है, हमारे अंदर ब्लड की बहुत कमी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो कोई इन्हें कोविड, इन्फ्लुएंजा, इबोला, पोलियो पढ़ लिया, ड्रॉप से हो गया डेंगू। डेंगू का पैथोजन क्या है? ये क्या है? एक
सिंगल पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस ऑफ द फैमिली फ्लाविविराइडे जेनस फ्लाविवायरस। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लाविविराइडे जेनस फ्लाविवायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और कौन सी फैमिली का? फ्लाविविराइडे जेनस फ्लाविवायरस है एक ये। इसका वेक्टर क्या है? ये एक मच्छर होता है एडिस एजिप्टी। तो इसके सिम्टम्स कौन से होते हैं? हमें आई फीवर आता है, जॉइंट्स में पेन होता है, हमारी प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाती हैं। तो इसे रिकवर होने के लिए बकरी वगैरह का दूध रिकमेंड करते हैं, जैसे प्लेटलेट्स बहुत जल्दी इंक्रीज होती हैं। तो पोलियो ड्रॉप से डेंगू हो गया, पिलाओ से हो गया पीलिया क्या होता है? जॉन्डिस। तो इससे क्या होता है? हमारा लीवर इन्फेक्ट होता है। तो इन्फेक्शन ऑफ द लीवर फ्रॉम ए वायरस, कौन से वायरस से? हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी और ई। इन हेपेटाइटिस से हमारा लीवर इफेक्ट होता है, उसे हम जॉन्डिस कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, हमारा इंटेस्टाइन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गया पीलिया। और कुछ और हैं जो आपको ऐसे याद रखते हैं, जैसे जितने भी फ्लू वगैरह हो गया तो वन में गैस कर सकते हो वायरस से ही होती हैं वो। जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, वायरल फीवर होता है जो हमें, जितने भी वायरल होते हैं सब वायरस से ही होते हैं। एक निफा वायरस में तो पहले ही वायरस आता है। एक और है ट्रैकोमा, वो आई से रिलेटेड डिजीज होती है, वो भी वायरस से होती है। ये 3-4 आपको ऐसे ही याद रखनी है। तो अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं दोनों को। उससे कौन सी पढ़ी थी हमने? फंजाई वाली, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन बाल्डनेस, दमा अस्थमा, दाद रिंगवॉर्म, खाए से खाज स्कैबिस, फ्रूट से एथलीट फिट। हो गया। और उस वाले कौन सी थी वायरस वाली? अरे चाचा गला खराब है, अरे चाचा गला खराब है, कोई उन्हें पोलियो ड्रॉप पिलाओ। पोलियो ड्रॉप पिलाओ। तो ऐसे बन गया एड्स, रे से रेबीज, चेचक, चिकन पॉक्स, गला से गलसुआ मम्प्स, चेचक को स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, खराब से खसरा मीजल्स, को से कोविड, ई से इन्फ्लुएंजा और ई से इबोला, पोलियो से पोलियो, ड्रॉप से डेंगू, पिलाओ से पीलिया जॉन्डिस। जॉन्डिस किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई होते हैं। और कौन सी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है एड्स के बारे में? एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। कौन सा वायरस? HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और रेबीज़ में हाइड्रोफोबिया होता है, हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, एनिमल्स जब काट लेते हैं हमें तो हमें होता है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। मम्स और खसरा से कौन सी MMR थी? मीजल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन थी। कोविड SAR से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से होता है, उस वाली फैमिली के वायरस से होता है। ई से इबोला और इन्फ्लुएंजा और जितने भी फ्लू थे, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्रैकोमा और निफा वायरस, ये भी से होते हैं वायरस से। तो डिजीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।